आप सभी को आज के क्लास के लिए गुड मॉर्निंग। आप लोग को जैव प्रक्रम जो चल रहा था है ना, बायोलॉजी में जैव प्रक्रम जो चल रहा था उसमें ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव जो थ्योरी आप लोग काम करवा लिए थे, उसके बाद हम कल हम जो है कुछ प्रश्नों को भी लिखाए थे। साथ ही साथ हम आज ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही साथ हम पूछेंगे भी, जिसका आंसर आपको पता होगा बताइएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। और आज हम कुछ 50 से लगभग ऊपर कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो एक दिन का क्लास और बचेगा ऑब्जेक्टिव का। उसको पूरा करने के बाद आप में कितना याद रहा उसी से क्वेश्चन से 30 से 40 को ऑब्जेक्टिव लिख के आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यानी इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैठ जाइए, वहीं बैठिए जी, चारे नहीं बैठिए, वहीं 5-5 को बैठ जाइए, लेट से आते हैं तो। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण है, यानी प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? क्या है? परवलयिक है कि फोटोकेमिकल है कि उभयचर है कि कैटाबोलिक है? तो इससे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल, ठीक है। यानी कि ये जो होता है सूर्य के ऊष्मा से क्या करता है? सूर्य के ऊष्मा से ये प्रकाश संश्लेषित होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? फोटोकेमिकल। जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा आप बढ़िया तरीके से सुनिएगा। इसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन का आप लोग को टेस्ट के रूप में डायरेक्ट हूबहू दे दिया जाएगा, समझ गए ना? क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, आप लोग का 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो 100 में 30 रहेगा, तो 30 रहेगा तो उसमें चुन के हमको जो समझ में आएगा हम दे देंगे, ठीक है। इसलिए बढ़िया तरीके से ध्यान से समझिएगा। चलिए, पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? अस्टोमेटा पढ़ाए थे ना, हिंदी में उसको रंध्र कहा जाता है और इंग्लिश में उसको अस्टोमेटा कहा जाता है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और 1 का ऑप्शन नंबर बी, फोटोकेमिकल प्रक्रिया, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, पानी के अणु को तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को अवशोषित करने। तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसको अवशोषित करता है? प्रकाश को। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका अवशोषित करना है? प्रकाश से, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 4 कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से प्रकाश, पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्लोरोफिल होता है ना, तो उसमें से प्रकाश को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है? शर्करा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, माल्टोज, क्या होता है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है? स्टार्च। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में कैसा तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका हो जाता है? नाइट्रोजन का। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है, 71%। कितना परसेंट है? 78%। कितना है? 78%। और ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो इस तरह से 3 होगा तो कम से कम जरूर याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का बोलिएगा 78, ऑक्सीजन का बोलिए 21, और ऑक्सीजन का पहला नाइट्रोजन बोले ना, नाइट्रोजन कितना बोले? 78, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 0.03%। अगला, पाचन के बाद कौन सी प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद कहता है कौन सा जो होता है इनमें से रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा। पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है? तो ये अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अमीनो अम्ल किसमें परिवर्तन हो जाता है? प्रोटीन में। किसमें हो जाता है? प्रोटीन में। अगला, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? तो मानव शरीर में आप लोग को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। तो मानव शरीर में श्वसन का वहन कौन करता है? वर्णक कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। बढ़िया तरीके से समझिएगा, 20 से 25 मिनट लगेगा, आप लोग का 50 से प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छिद्रों का खोलना और बंद करना। छिद्रों का खोलना और बंद करना किसका एक कार्य है? तो आप लोग को देखिए स्टोमेटा पहले ही ऑप्शन में फंसाने के लिए दे दिया है, गड़बड़ाना नहीं है। रक्षक कोष का कार्य पूछा है। छिद्र रहता है स्टोमेटा में, लेकिन खोलना और बंद करना काम किसका है? रक्षक कोष का। किसका है? रक्षक कोष का। याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ा जाते हैं। पित्त रस पेट में किस तरह, इसमें देखिए गलत ऑप्शन दे दिया है। पित्त रस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है कह रहा है।
स्रावित तो यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो कुछ ही मारिएगा, ना से मारिएगा, नहीं मार सकते हैं ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कर लीजिएगा यकृत। ठीक है, कहीं पर एक ऑप्शन लगा के, या फिर याद रखना है कि पीत रस किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो जमा कहेगा तो पित्ताशय में, और निकलता कहाँ से है? याद रहेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मनुष्य का भोजन जो है सबसे अंतिम में पाचन कहाँ तक होता है? छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत बड़ा कि बड़ी आंत बड़ा? छोटी आंत बड़ा। जल का अवशोषण किसमें होता है? बड़ी आंत में। तो इस सब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है, नहीं ठीक हुआ अभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं HCl, क्या कहते हैं? HCl। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो किस क्रिया को बनाता है सुगम? बताइए जल्दी फटाक से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो किसको बनाता है? पेप्सिन को, कि ट्रिप्सिन को, कि लाइपेज को, कि लार युक्त एमाइलेज को? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल जो होता है वो किसको बनाता है? पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में। तो इसीलिए कौन बनाता है? पेप्सिन को। किसको बनाता है? पेप्सिन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को उत्पादन के स्रोत से भंडारण अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? देखिए, उत्पादन को स्रोत से भंडारण अंग, प्रकाश उत्पाद को ले जाना, उत्पाद को ले जाना है मतलब भोजन को ले जाना है। तब भोजन को कौन ले जाता है? जाइलम की फ्लोएम? जल को ले जाता है जाइलम, अब भोजन को ले जाता है फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या रहा? उत्पाद को उत्पादन के स्रोत, तो यहाँ पर भोजन की बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। लेकिन अगर कहेगा जल को ले जाने के लिए जाइलम, याद रखिएगा। ठीक है, जल को कौन ले जाता है? जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक, और उसके बाद इसको ले जाता है फ्लोएम उत्तक, भोजन को फ्लोएम उत्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विटामिन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए में समृद्ध है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधिया रोग। कौन रोग होता है? रतौंधिया रोग। और गाजर किस में होता है? गाजर में होता है। गाजर में होता है कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए। तो सबसे पहले जरूरी होता है विटामिन ए। कौन सा ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? पका पपीता। क्या होता है? पका पपीता। पपीता भी ऑप्शन में देगा तो पका पपीता, और कच्चा पपीता देगा तो कौन मारिएगा? पका पपीता, क्योंकि कच्चा में सब नहीं पाया जाता, लेकिन पका में सब पाया जाता है, सब विटामिन। ठीक है, चलिए। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितना होता है? बताइए जल्दी। 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य कहने का मतलब एक बड़ा जो मनुष्य होगा तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितना होगा? 5 से 6 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने के लिए सक्षम जीवों को क्या कहता है? यानी जो जीव अपने से भोजन बनाता है, क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी। अगर दूसरा पर निर्भर रहेगा तो परपोषी, जिसको कहते हैं विषमपोषी। कहते हैं कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है? तो लार में होता है टाइलिन। लार में कौन होता है? टाइलिन। टाइलिन जो होता है एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में। ये टाइलिन जो होता है एकदम ऊपर में रहता है, जैसे एकदम कोई बढ़िया चीज़ देखिएगा तुरंत टाइलिन जो है एकदम मुंह में एकदम टपके लगेगा, नहीं? टा से टपकना, टा से टाइलिन याद रहेगा। चलिए, तो लार में कौन होता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जिसमें क्या पाया जाता है? तो आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे रक्त के बारे में, हम पढ़ाए थे। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, पढ़ाए थे। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें पढ़ाए थे आरबीसी का फुल फॉर्म बताए थे, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि कह सकते हैं लाल रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं। या तो रक्त ने लिख के रुधिर भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? रुधिर। तो लाल रुधिर कनिकाएं। उसके बाद आता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कह सकते हैं आप श्वेत रक्त कनिकाएं, श्वेत रक्त कनिकाएं। तो इस तरह समझना होगा। प्लेटलेट्स के बारे में इसी में रहता है, WBC में। और उसके बाद हो गया इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस बताइए, पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। यकृत देल है, यकृत ऑप्शन में देल है लीवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? लीवर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जय माता दी, डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला, जब पेट में अम्ल बढ़ता है, अभी बताए थे, जब पेट में अम्ल बढ़ता है, अम्लीय बढ़ता है तो आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए फटाफट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट है, एगो कार्बोनेट है, और एक अमोनियम कार्बोनेट है, एगो अमोनियम बाई कार्बोनेट। जब अम्लीयता बढ़ता है तो उसको सोडियम बाई कार्बोनेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। ठीक है, यानी अम्ल बढ़ेगा तो इच्छारा कहेगा, इच्छार को मतलब कि दिया जाता है। ठीक है, तो खाने वाले सोडे को दिया जा सकता है। तो पेट में अम्लीयता बढ़ने से आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि अम्ल बढ़ेगा तो अमोनिया वाला तो कुछ नहीं होगा, अमोनिया वाला कुछ होगा। अम्ल बढ़िए रहा है, आओ अम्लीय डालेंगे तो दिक्कत होगा, आओ अम्ल रहेगा तो अम्लीय डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कितना बजे टाइम है जी? नहीं, लेट नहीं हुआ है, आप लोग टाइम पर आते हैं। सो ये 10th का स्टूडेंट इस तरह से कीजिएगा तो कैसे होगा? एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम के कोई प्रेशर नहीं है आपको। प्रेशर रहेगा स्टूडेंट को, टीचर को रहना चाहिए प्रेशर, उठ के पढ़ाना है कि ना। आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाएंगे तो मम्मी को बोल देंगे घर में छुट्टी है, सर की तबीयत खराब है, ख़त्म कहानी, छुट्टी रहेगा कि 10 मार्क नहीं तो छुट्टी है, हो गया ख़त्म कहानी। सोच लो, इतना लेट से आता है, 20 मिनट 25 मिनट लेट आएगा, कैसे होगा? अगला क्वेश्चन देखो, रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? रक्तचाप, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 120/80। तो ऐसे मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। बोलिए, रक्तचाप के मापने की इकाई क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर तो जानवे करते हैं, क्या तापमान, तापमान ने मापते हैं। जैसे बुखार लग गया तो कितना डिग्री बुखार है? थर्मामीटर, थर्मामीटर की खोज किया था फ़ारेनहाइट। किसने किया था? सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना है सब, ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा, इन्हें कि जो आया है सिर्फ वही रखेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। क्लोरोफिल में मौजूद होता है कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत बताइए तो? लोहा का Fe। उसके बाद मैग्नीज का याम या तांबा का Cu। क्या हो जाता है? कॉपर। चलिए अगला, मानव शरीर का, देखो आ गया क्वेश्चन अभी है। मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहेगा, याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला में कहता है मानव शरीर की तो हो गया ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्या कहें? नई जगह है तो खड़ा रहिए, खड़ा रहिए आप, आपको नहीं उठेगा, नहीं उठेगा वो अपना सीट पर से। हाँ, कॉपिया रखेल दे दो, उसको खड़ा रहने दो, तब पता चलेगा कल से बैच में ऐसी तो जगह नहीं है, तब पता चलेगा उसको कि टाइम किसको कहते हैं। क्या उसको खड़ा रहने दो, कल से एहसास हो जाएगा। देखो कल से वो टाइम पर आएगा, आज खड़ा होकर पढ़ेगा ना, कल से वो टाइम पर आएगा। चलिए नोट करने बोले हैं जी। देखो यहाँ अगला क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बताइए जल्दी। जल से। कहाँ से आता है? जल से आता है। याद रखिएगा, जल का सूत्र कोई बताइएगा, बताइए तो। वेरी गुड, जल का सूत्र क्या होता है जी? H2O। कौन बताइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लूकोज का C6H12O6, C6H12O6। इंग्लिश में याद रखना था C6H12O6। जैसे याद रखिए, हमको तो हिंदी में आराम लगता है C6H12O6 तुरते कर देते हैं ना, तो अपना C6H12O6 बोलो, 2 बार देखो याद हो जाएगा। C6H12O6, C6H12O6। देखो छिछोरा करती है, C6H12O6। ठीक है, चलिए इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में C6H12O6 एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा या मर्जी। मन है तो ठीक, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश चाहे हिंदी जैसे। चलो नेक्स्ट, अगला देखोगा, देखिएगा जी, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं? उत्सर्जन से संबंधित, इसमें देखिएगा फेफड़ा भी उत्सर्जन का काम करता है, त्वचा भी करता है, पसीना उसीना निकलता है,
वृक्क के बारे में तो बढ़िया से पता है। तो अग्नाशय इसमें उत्सर्जन का काम नहीं करता है। उत्सर्जन का काम करता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, याद रहेगा। ध्यान दीजिए इधर, प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? मतलब इस कारक कौन कौन है इन कहा है? ऑक्सीजन, पानी, खनिज, नमक, पत्ती और तने की संरचना, प्रकाश की तीव्रता और तापमान। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की तो सबसे पहले जरूरत होगी। तो प्रकाश किस में ऑप्शन है? डी में। तो प्रकाश की तीव्रता और क्या हो जाएगा? तापमान। क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता और तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप से होता है? तो जैसे एंजाइम आया उत्प्रेरक के काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक के। तो ऑप्शन नंबर सी, जैव उत्प्रेरक के रूप में। जैव उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन, अमाशय में जठर रस में पाया जाता है। अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो ऑक्सीजन का। किसका करते हैं? ऑक्सीजन का नहीं करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। चलिए अगला, क्षुद्रांश का कार्य क्या है? क्षुद्रांश का कार्य है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका क्या करना? पाचन करना। अगला, रुधिर या रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तंत्रिका ऊतक जानबे करते हैं। नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, है ना। चलिए सबसे बड़ी, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर का क्या है? तंत्रिका तंत्र जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। अगला, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुंह से। कल या परसों लगता है पढ़ाए थे। मुंह से। कहाँ से? मुंह से। लेकिन खत्म कहाँ होती है? छोटी आंत में। कहाँ होती है? और सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ रहती है? अमाशय में। कहाँ रहती है? अमाशय में। कितना देर लगता है? 4 घंटा। क्या घंटा? 4 घंटा। चलिए अगला, मछलियों में श्वसन, मछलियां सांस किसके द्वारा लेता है? गलफड़ा द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी। गिल्स दिया हुआ है ना, गिल माने गलफड़ा, उसी को क्लोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोम। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो पिछला भाग कहा है? तो पिछला भाग मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाशय। ठीक है अगला, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन, हरे पत्तियों, और इधर कीजिए हल्का सा कट रहा है, हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो हरे पौधे में उपस्थित मंड परीक्षण में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और उसका अवशोषण करते हैं? देखिए एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? भोज्य पदार्थ का विघटन क्या कर देता है? शरीर के बाहर करता है और उसके बाद उसका अवशोषण करता है। आप नाम सुने होंगे गोबर छत्ता का। किसका नाम सुने होंगे? उसको कहा जाता है मशरूम। क्या कहा जाता है? मशरूम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, क्या चीज? मशरूम नहीं समझते हैं? गोबर छत्ता जो रहता है, जो देखते हैं बरसात उरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका सब्जी उब्जी बना के खा लेता है। नहीं खाता है? चलिए, हाँ छतवन है, छत्ता। अमीबा अपने भोजन को किस विधि के द्वारा पकड़ता है? उत्पाद विधि। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी। खाद्य रिक्तियाँ पहले बनाता है। खाद्य रिक्तियाँ पहले क्या करता है? बनाता है। अब खाद्य रिक्तियाँ बनाने के बाद क्या करता है? खाद्य रिक्तियाँ बनाने के बाद कुटपाद विधि से ग्रहण करता है। कुटपाद विधि से क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव। तो पैरामीशियम कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव। याद ये सब याद रहना चाहिए। पैरामीशियम कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव। चलिए, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? देखिए, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। मांसाहारी का क्षुद्रांत क्या होता है? छोटी। और शाकाहारी का बड़ी। शाकाहारी का बड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी, अच्छा देखो शाकाहारी भी आ गया, तो शाकाहारी का क्षुद्रांत क्या होगी? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा।
लंबी नहीं, कने बड़ा नहीं दिया हुआ है, तो बड़ा नहीं दिया तो लंबा मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? लंबा। ठीक है, लंबा। अगला, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र सब मिला के होता है, जितना आपको शरीर के अंदर पेट में है वो सबसे मिल के होता है। ऐसा नहीं कि यकृत से नहीं होता। तो सबसे बड़ा अंग पूछा, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जानवे करते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना थे? कल पढ़ाए थे। एटीपी के बारे में कल बताए थे। किसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम क्या बताए थे? एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद रखिएगा, एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किडनी का कार्य क्या नहीं है? तो किडनी का कार्य इसमें से क्या नहीं है ये बताना है। तो किडनी का कार्य जो है एंटीबॉडी का स्त्राव करना, ये किडनी का काम नहीं है, किडनी का काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला। मानव में किडनी किस प्रकार का हिस्सा है? किडनी का हिस्सा का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन के साथ आना है तो दिल में आना, हार्ट में पहुंचना, तो किससे पहुंचेगा? बायालिन से। किससे पहुंचेगा? बायालिन से। विस्तार आपको चैप्टर में कर दिया जाएगा। चलिए अगला, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का जमने में देरी होता है ना? किस विटामिन की कमी से? हाँ, विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम याद है? फिल्लोक्यूलोनोन। फिल्लोक्यूलोनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ए का रेटिनॉल, ए का, बी का थायमिन, बी का, और सी का स्कर्बिक एसिड। फिर से बोलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम, और बी का थायमिन, बी का, सी का बोलिए स्कर्बिक एसिड, सी का। 5 को जरूर याद रखिए। देखिए, ए का पहले क्या बताएं? रेटिनॉल। ए का, बी का थायमिन, बी का, ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कर्बिक एसिड, सी का स्कर्बिक एसिड, सी का, और डी का कैल्सीफेरॉल, डी का, ई का टोकोफेरॉल, ई का, और के का याद रखना है फिल्लोक्यूनोन, फिल्लोक्यूनोन। बोलो फिल्लोक्यूनोन। ठीक है, फिर से बोलिए, ए का, बी का थायमिन, सी का स्कर्बिक एसिड, सी का, और डी का रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल। रोग होता है रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल क्या होता है? और ई का टोकोफेरॉल, ई का, और के का फिल्लोक्यूनोन। क्या होता है? फिल्लोक्यूनोन। तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। ए की कमी से, बी की कमी से बेरी, बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्बिक न, सी की कमी से, और डी का कमी से, डी का रिकेट्स, डी का, आई की कमी से नपुंसकता, आई की कमी से यानी जनन योग में कमी हो जाएगा। जनन योग में क्या हो जाएगा? कमी। और के की कमी से तो अभी लिखाया, के की कमी से भी ना आया, रक्त का थक्का बनने में देरी होगा। रक्त का थक्का बनने में क्या होगा? देरी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा के लिए उत्तरदायी है? पढ़वे किए होंगे, पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश, और उसके बाद क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, डी। एन मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है? बताइए जल्दी। हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम है प्लोमोनरी धमनी। क्या नाम है? प्लोमोनरी धमनी। क्या नाम है? अगला, प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है? हरा। कौन होता है? हरा। कौन होता है? हरा। अगला कह रहा है, स्ट्रॉच या मंड पर आयोडीन का जब विलयन डालते हैं तो स्ट्रॉच का मंड का रंग कैसा हो जाता है? नीला और काला। क्या हो जाता है? नीला और काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन। एक लड़का रात में नहीं देख पाता है, उसे किस विटामिन लेने की सलाह दी जाएगी? आप बताइए क्वेश्चन आप लोग।
ए कहाँ है क्रम लिखल, बताइए हमको आंसर। हाँ रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी बताए थे ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सबको पता था कि एक लड़का रात में नहीं देख पाता है तो उसे किस विटामिन चाहिए, निरातों दिया होले तो ए चाहिए, लेकिन ए नहीं दिया ऑप्शन में, क्या दे दिया? रेटिनॉल दिया। तो आपको याद रखना होगा कि ए का रासायनिक नाम इसीलिए याद करवाए थे। अगला क्वेश्चन, श्वसन के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है? होती है, सही पूछ रहा है। वायवीय श्वसन पथ पर ऑक्सीजन निर्भर करती है? वायवीय में ऑक्सीजन होता है और अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं होता। अगला, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है? ये भी कहिए रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में आने वाला भोजन कैसा होता है? अमाशय में जब भोजन आता है तो कैसा होता है? बताइए जल्दी। भोजन जब आता है अमाशय में आने वाला भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि जलीय होता है? कैसा होता है? अम्लीय अमाशय में आता है तो पहले क्षारीय होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाता है तो वो कैसा बनता है? धीरे धीरे अम्लीय बनता है। कैसा बनता है? अब भोजन को क्या करता है? पचाता है, 4 घंटा तक रखता है। नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई एंजाइम नहीं होता? बताइए इसमें कौन सा है जो कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं है, क्या है लिखल? निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? पीत रस में एंजाइम होता है, लार में होता है, कि अग्नाशय रस में होता है, कि अमाशय रस में होता है? बताइए फटाफट से बताइए। अमाशय रस में तो एक अम्ल होता है, एंजाइम नहीं होता, अम्ल होता है। क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। तो अमाशय रस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है? किस परिस्थिति में पौधा में जो है क्या बाष्पोत्सर्जन का दर सबसे ज़्यादा रहेगा? ठंडा में, नम हवा में, कि गर्म और आर्द्र हवा में, कि गर्म और शुष्क हवा में? सबसे ज़्यादा बताइए। गर्म और आर्द्र हवा में। गर्म और आर्द्र हवा में बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, जैसे सूखेगा तब ज़्यादा वो बाष्पोत्सर्जन करेगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक निम्न में से क्या करता है? उत्प्रेरक का काम कौन करता है? हार्मोन और एंजाइम दोनों करता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज का जो ये टॉपिक था, इसमें से 56 क्वेश्चन यानी 56 क्वेश्चन का ये सीरीज था। अभी इसके आगे और 57 नंबर से आगे अभी क्वेश्चन इस चैप्टर में बाकी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है लगभग ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में जब लास्ट में जो रटते हैं, जब 2 महीना बचता है एग्जाम में, तब रट्टे शुरू करता है ऑब्जेक्टिव। तो उस आदत को अब चेंज कीजिए और अभी से सबको कवर करते चलना है। सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सबको अभी देखते चलना है। नहीं तो बाद में पूरा केस पेपर लेके बैठ जाता है, ई पढ़ें कि ई पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि सोशोलॉजी, क्या कहता है उसको, ज्योग्राफी वाला पढ़ें कि हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ें कि जरी हिंदी पढ़ ले। एकदम अकबक रहेगा। अभी जैसे जो 10वां जिसका 10वां का एग्जाम है उसको अकबक है, फिजिक्स वो नहीं खत्म हो ले, केमिस्ट्री अभी नहीं खत्म हो, केकरा याद करिए? तो कुछ ना वैसे करना है। चैप्टर खत्म हुआ, जब तक उस चैप्टर का पूरा चीज़ नहीं खत्म होगा हम दूसरा चैप्टर में नहीं जाएंगे। यानी जीव विज्ञान का आपका देखिए क्या क्या खत्म हो गया। जय प्रकर्म, श्वसन हुआ नहीं, 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब 2 चैप्टर का जब तक हम पूरा ऑब्जेक्टिव कवर नहीं करवाएंगे, पूरा किताब से पूरा आपको नहीं बनवाएंगे, जब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए कितनों दिन लगे। ठीक है, अब आपको होमवर्क दिया जाएगा बुक से, अब पूरा बना के लाना है, साथ ही साथ फेयर कॉपी सबको करते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे मैथ। अब कल उसका खाली ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, अब मैथ में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैथ में। मैथ आपका त्रिकोणमिति बेसिक लगभग खत्म, बेसिक नहीं बल्कि लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया। खाली बुक से जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो लिखवा दीजिएगा एक दिन प्रॉब्लम को, सर ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, समझ गए ना? उसको हम क्या करेंगे? बता देंगे, बस सिर्फ प्रॉब्लम को बताएंगे। अब उसमें बनाने के लिए हमारे तरफ से नहीं बचा है कि कोई नया टाइप है, वो आप बनाइए, जिसमें फंसिएगा जो लोग उसको बताइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बहुत प्रॉब्लम वाले बहुत मेहनत कीजिए तभी होगा, और नहीं तो सब दिन फिर ऐसे ही देखिए, खाली उतारिए और जाइए। अगर उतारने और जाने के लिए आए तो कोई बात नहीं। तो हम कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि ऐसा कीजिए। हम चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से हम बैच को शुरुआत किए हैं कि हम कोशिश करेंगे कि टोटल कम से कम बढ़िया मार्क्स लावे, 350 से ऊपर नंबर लावे। कुछ लोग 400 के आंकड़ा को पार करने वाले भी इसमें हैं, 400 450 तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेहनत को अपना इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, विश्वास करिए एकदम आसान लगेगा एग्ज़ाम आपको, समझ गए ना? क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा।
इस साल की अपेक्षा अगला साल का एग्ज़ाम हार्ड होगा, तो उसे देखते हुए बढ़िया से गहन अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए। दूसरों के बहकावा में मत रहिए कि चोरिया चलवे करता। ठीक है, बहकावा का क्या बात, चोरियो चलेगा तो क्या दिक्कत है, चोरियो चलेगा तो पढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा ही होगा, नॉलेज होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।